ओम शांति। 10 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, अल्फ और बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाबा कहे, बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। बाबा ने लिखा, अल्फ और बे। कितना सहज है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बाप को आत्मा ही याद करती होगी, तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गद गद हो जाएंगे। बाबा भी इसी खुशी में बैठे हैं। बाबा को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टॉवर पे हैं। वहां कोई लोभ लालच नहीं। वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है, मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है। अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टॉवर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख।
अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इनको कहा जाता है दुख की चोटी। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। याद बिगर तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप कहते हैं माँ में तुम याद करो और कोई में ममत्व न रहे। याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा? हम पवित्र कैसे बनेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंगल यानी मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया ये भागे सर्विस पर। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। आज का वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। विस्तार है, दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज की अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।